मेरा जीवन भी नया हो जाए। हालेलुया। तो जब नए जीवन की सी चाल चलेंगे तो ये जीवन कौन कौन से जीवन को प्रकट करता जाएगा? वो 7 जीवन है। कितने हैं? 7 जीवन। हालेलुया। जैसे हम बचपन बोलते हैं, लड़कपन बोलते हैं, जवानी बोलते हैं, बुढ़ापा बोलते हैं। वो जीवन होता है ना, एक बचपन का, एक लड़कपन का, और एक जवानी का, एक बुजुर्गी का। हालेलुया। इसी प्रकार रूहानी तौर पर ये 7 जीवन का अनुभव में से हम लोगों ने गुजरना है। तो आज अगर आप में से कोई ऐसा समर्पण लेकर चलेगा कि मैं ऐसे ही अपने जीवन को गुजारना चाहता हूं, तो पूरा स्वर्ग उसकी मदद करेगा। कितना? पूरा स्वर्ग। हालेलुया। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पूरे स्वर्ग को लेकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम पिता के साथ तख्त पर बैठ सके। पिता के साथ तख्त पर बैठना है तो पुत्र का रूप हम में क्या होना है? प्रकट होना है। पुत्र बोलता है जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देख लिया। तो जमीन पे रहते हुए हम लोगों से बोलता है, जिसने मेरे दास को देखा उसने मुझे देखा। कैसे देखते देखते ही सूरत बदलती जा रही है। दास मसीह का रूपांतर करता जा रहा है, मसीह पिता के रूप में बदलता जा रहा है। तो ऐसे ही उस मसीह के सर के नीचे जब हम लोग लग जाएंगे, तब ही पिता के साथ बराबर तख्त पर बैठेंगे। तो इसलिए हमारी जो बंदगी है, इसको हम बोलते हैं सर धड़ की बाजी। कौन सी? सर धड़ की बाजी। हालेलुया। तो ये जो संगति बनती है ना, संगति असल में इसमें हमें सर निकालना पड़ेगा। हालेलुया। और अपना धड़ प्रभु के सर के नीचे लाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि काम दोनों तरफ से बराबर हो रहा है। पुत्र ने सलीब पर अपना धड़ निकाल दिया। हालेलुया। तो हमने कलीसिया में अपना सर निकालना है, ताकि यीशु का सर हमारे धड़ पर लग जाए। तो ये लगना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। हालेलुया। ये लगना है तो कीमत देनी पड़ेगी, लहू बहना है, दर्द उठाना पड़ेगा। जिसका गला काट दो, उसके बदन को तड़पता देखो ना, कैसे तड़पता है। वो तड़प जो मसीह ने सलीब पर सही है, वो तड़प आज कलीसिया में एक विश्वासी ने सहनी है। इसके लिए पौलुस बोलता है, मुझे पीड़ाएं लगी हुई है उस औरत की तरह जिसको बच्चा पैदा होने वाला है। गर्भवती औरत की तरह मुझे क्या लगी है? पीड़ा लगी है कि तुम में मसीह की सूरत बन जाए। हालेलुया। तो उसको अलग से पीड़े लगी है, हम लोगों को अलग से पीड़े लगेंगी है। हालेलुया। तो जब बच्चा जमीन पर आता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो बच्चा भी उस टाइम क्या कर रहा होता है? रो रहा होता है। माँ भी तड़प रही होती है, बच्चा भी क्या होता है? तो दोनों तरफ दर्द है ना, दोनों तरफ तकलीफ है। तो ये सब खुदा ने बनाया क्यों है? डिलीवरी का सिस्टम खुदा ने बनाया क्यों है? ताकि हम उस आत्मिक डिलीवरी को समझ सकें, आत्मिक सिस्टम को समझ सकें। जो भी संसार में, शरीर में हम लोग देखते हैं, ये आत्मिक तौर पर हम पर लागू होता जाता है, जिसकी आंखें खुल जाती है। हालेलुया। तो हम लोगों ने मन बनाया, पिता मेरी आंखें खोल, ताकि मैं बहुतों की आंखों को क्या कर सकूं? खोल सकूं। तो आज से आप लोगों को खुदा एक जिम्मेदारी देने जा रहा है। 2 महीने आपके पास होंगे, तो आपने भाग दौड़ करनी है, लोगों तक वचन शेयर करना है, चाहे फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, चाहे किसी भी प्रकार से, ताकि लोगों को सच क्या हो जाए? पता चल जाए। हालेलुया। आपको इनको ठीक करने की जरूरत नहीं, मेरे को एक डंडा दे दो, मैं सर फोड़ के रख दूंगा इनका। दे दो कोई डंडा।
ये हमारे यहाँ चर्च में हमारे पास थोड़ा लंबा डंडा होता है, लेकिन इसी से काम चल जाएगा। इसी ने आपस में बात नहीं करते, खुदा का वचन चल रहे हैं, यहाँ इनकी माँ को संभाली, ऐसे आगे क्यों फेंकती है? तो कैसे कोई इनकी तरफ देखता है उसका ध्यान बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सर धड़ की बाजी है ये संगति, जिसको संगति शब्द हम तो आराम से बोल देते हैं ना, संगति। क्या करने जा रहे हो? संगति। क्या करोगे? नाच टाप के आ जाओगे, ढोल बजा के आ जाओगे, थोड़ी गैर जमाने बोल के आ जाओगे, भक्ति होगी, संगति होगी। तकलीफ तो कोई उठाया नहीं, समर्पण तो कोई लिया ही नहीं। जब अब्राहम को बुलाया तो उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, हालेलुया, परिवार छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा, बीच में मिला हुआ एक बेटे को छोड़ना पड़ा, लास्ट में मिला हुआ अपना बेटा उसको कुर्बान करने के लिए जाना पड़ा। तकलीफ की बात नहीं है। आप बोलते हो कि बंदगी तो बिल्कुल मनोरंजन का साधन है, भी नाचो गाओ, अपना हुनर दिखाओ, अपनी कला दिखाओ, बस काम खत्म। लेकिन ये कला दिखाने का पुलपट नहीं है, जीवन दिखाने का है। हालेलुया। जीवन वही दिखाएगा जो इस जीवन को अपनाएगा। मसीही जीवन, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, सामर्थी जीवन। हालेलुया। इसका चलना है हमारे अंदर। तो ये फेसबुक पर रिकॉर्ड हो रहा है, इसे आप हैरी मसीह के नाम से फेसबुक पर लगातार देख सकते हो। इसको बाद में यूट्यूब पर भी चला दिया जाएगा, तो हैरी एम गिल के नाम पर आप इसको सुन सकते हो। और भी बहुत से विषय हैं, हजारों हजार विषय हैं। कुछ भी आपको खुदा प्रेरणा करेगा तो आप उसको वहां से सुन सकोगे। हालेलुया। इसको लगातार सुनोगे, बार बार सुनोगे तो आपका मन कर ही जाएगा कि हमें सुधरना है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो बातें रह जाओगी, मैं बदल रही हाँ मैनू की हो रहा है, बढ़िया बदल दिया। और एक गीत गाते हैं तो 10-10 सूट चेंज होते हैं। आराधना किसकी हो रही है? 10-10 सूट और 5-5 बार पार्लर में, पार्लर वाली भी साथ में होती है, इसको सेटिंग कर दी, बाल सेटिंग कर दी, आईब्रो बना दी, फलाना फलाना कर दी, इसकी लिपस्टिक ठीक कर दी। ओके, जितनी बार सूट डाला जाएगा तो मेकअप भी। तो ये सब क्यों हो रहा है? दिखाना चाहते हैं संसार में कि हम खूबसूरत भी हैं, हमारी आवाज भी खूबसूरत है, हमारे गीत भी बहुत बढ़िया है। संसार तो मान लेगा लेकिन स्वर्ग मानेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए ऐसे गीत जब आप सुनते हो तो वो मसा आप पर आता है। क्या आता है? मसा आता है। जैसा सुनोगे वैसा मसा आएगा। अभी आप हमें सुन रहे हो, डर आएगा, हमको डर लग गया तो हमने 20 साल ऐसा करने वाला जीवन छोड़ दिया, दिखावे वाला जीवन छोड़ दिया। अगर आप YouTube पे हमारा गीत सुनोगे ना, कंपनी का याद भूल गया, LMC कंपनी आप भरोगे उसमें मेरा गीत आ जाएगा, हैरी मसीह के नाम है। तो वहां पे मैंने गीत गाया हुआ है, मैं रख के मीना आया, तो उसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। एक ट्रेन चल रही है, एक लड़का आत्महत्या कर रहा है, तो उसको रोका गया, उसको प्रभु के घर में ले आया गया, उसका जीवन फिर बदल गया, प्रभु का वचन उसको दिया गया। ऐसे एक स्टोरी मिल जाएगी। उसके बाद एक मेरा गीत है हिंदी में, मेरे प्यारे खुदा मेरी सुन ले दुआ, मेरे मन को न चैन दिन रात रोते नैन, कब से मैं तुझसे जुदा, अब तो मेरी सुन ले दुआ। वो गीत है, बड़ा जबरदस्त गीत है। तो उसमें भी मैंने एक्टिंग की है, और एक लड़की फिल्म स्टार है और एक लड़का है, वो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल में लगाया गया, वहां पे एक दास आया, उससे प्रार्थना की, वो ठीक हो गई, तो उनका जीवन बदल गया। कैसे ऐसे करते? तो मेरे को पता है जब शूटिंग करते हैं तो हम कितनी हंसी मजाक करते हैं। तो जो शूटिंग में कैमरा मैन होते हैं या दूसरे, वो कैसे संसारिक लोग होते हैं, तो कैसे वो हंसी मजाक करते हैं। तो ऐसा जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ऊपर खुदा दिख रहा है नहीं? बोलो भाई, देख रहा है ना? तो जिस हिसाब से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस हिसाब को खुदा भूल जाएगा?
तो आपके तो विचार को वचन में लिखा है, मेरे विचार को तू दूर से क्या कर लेता है, जान लेता, दूर से। हालेलुया। तो तेरे मन में तो अभी आएगा, लेकिन आने से पहले किसको पता चल गया? तो दिखावा करना चाहता है, तू वर्शिपर बन के दिखाना चाहता है, तो अच्छा सिंगर बनना चाहता है, अच्छा अफवाह बनना चाहता है, बड़े चमत्कार करके दिखाना चाहता है। जब तेरे अंदर सोच आई थी तभी खुदा जानता, लेकिन खुदा ने रोका नहीं, तेरे को अभिषेक भी लेने दिया, लेकिन तेरे को पता भी नहीं चलने दिया अभिषेक मेरा है या दूसरे यीशु का है। कितने यीशु हैं, कितनी तौबा है, कितनी शक्ति है। हालेलुया। दो दो हैं, तो दो दो हैं, तो फिर दो दो का अपना है। लस्सी कैसी दिखती है गिलास में, कांच के गिलास में डालो, लस्सी कैसी दिखती है, दूध जैसी होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो सोने जैसी भी एक धातु होती है, तो क्या होती है, पीतल। दूर से देखने में क्या लगता है, सोना ही है। लस्सी भी दूर से देखने से क्या लगती है, वो तो चखने से पता चलेगी ना, दूध है कि लस्सी। हालेलुया। वर्शिप झूठी है या सच्ची कैसे पता चलेगा? चखने से, तेरे पास रहने से, तेरे पास समय गुजारने से पता चल जाएगा तेरा जीवन कैसा है। हम अपना जीवन दूसरों से थोड़ा छुपा के, दूसरों को थोड़ा दिखा के ठीक बता सकते हैं, लेकिन खुदा तो हमारे दिल गुर्दों को क्या करता है, दूर से विचारों को परख लेता है। इसलिए ये मुश्किल बात है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल आसान है जो अपने खुदा को मानना चाहता है, जानना चाहता है, जानना चाहता है, उसकी कुछ मुश्किल नहीं, उसको वो अनंत से बढ़ता जाएगा। हम लोग जब ऐसे प्रचार करते हैं सच्चाई को, तो कई लोग सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उनको कंट्रोल ही नहीं होता अपने आप पर। क्यों? क्योंकि उनका मन था वो इस सच को ढूंढ रहे थे, उनको मिल गया। तो जिनको मिल जाता है उनको कंट्रोल करना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता, जब कनाडा में मैं गया यहाँ पर प्रचार करने के लिए, कनाडा में तो पढ़े लिखे बहुत जबरदस्त टीचर लोग जाते रहते हैं। तो मेरी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, ना तो मैं किसी नजर से पास्टर लगता हूँ, एक आम बंदे से भी गया गुजरा हूँ, कोई खास पर्सनैलिटी नहीं। तो कैसे मुझे कबूल करेंगे कलीसिया वाले जो पढ़े लिखे हैं, जो कोट पैंट डालते हैं, टाई शाई लगाते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। हालेलुया। वैसे एक चर्च में मैं चला गया कनाडा में, तो वहां पे जिस चर्च में गया तो मेरे भाई ने मेरी सिफारिश की थी, पाल गिल नाम है, वो कनाडा में, अमेरिका में उनका चर्च है। तो मैं जब कनाडा में उनके पास गया, उन्होंने मेरी सिफारिश की थी, मेरा भाई आ रहा है, तो उसको थोड़ा समाधि दे दे चर्च में प्रचार करने के लिए। तो वो लोग गीत गाते हैं, मेरे को देख भी लिया, एंट्री हो गई, जैसे भाई बैठे हैं, मैं पीछे जाके चेयर पर बैठ गया, उन लोगों ने देख लिया पास्टर ने कि वो भाई आ गया जिसके लिए बोला था। तो देख भी लिया, वो कम से कम ने 2 घंटे गीत ही गाते रहे। मेरे ख्याल है कम से कम 18 के करीब गीत गा दिए उन्होंने। कितने? 18 गीत गा दिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला, भाई पाल के भाई हैं, हैरी गिल हैं, वो आज वचन की सेवा करेंगे, तो हम उनको निमंत्रण करते हैं, तो 15 मिनट के लिए वो प्रभु का वचन देंगे। गीत कितने? 2 घंटे। वचन कितना? 15 मिनट। मैं जब गया तो बीच में सैकड़ों लोग थे वहां पे, बीच में गया तो पास्टर से मिला, उसके कान में बोला, भाई तो बोलते ये गीत भी गाएगा, ये सिंगर भी है, गीत भी गाएगा और 15 मिनट के लिए वचन सुनाएगा। तो मैंने उसको बोला, भाई अगर मैं गीत ना गाऊं तो कितना टाइम मिल सकता है वचन के? बोलते आधा घंटा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई गीत को कुछ नहीं कहा, सीधा प्रचार शुरू कर दिया। प्रचार शुरू कर दिया तो प्रचार जब आधा घंटा होने लगा ना, तो 2 मिनट रहते थे। हम लोग जब प्रचार करते तो टाइम भी देखते रहते हैं, ताकि एक कानून में हम लोग चल सकें। हालेलुया। तो हमको जहाँ पे जितना टाइम मिलता है उतना ही लगाते हैं, उससे ज्यादा लगाते नहीं। तो मैंने क्या किया, 2 मिनट रह गए तो लोग तो पूरे निहाल हुए, 500 गिर रहे हैं, सोच रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो मैंने पास्टर को बोल दिया, मुझे
मुझे आधा घंटा मिला था, तो मेरा टाइम समाप्त होने जा रहा है। तो अब खुदा चाहेगा तो इस बात को आगे कभी मिलेंगे तो देखेंगे। तो 5 मिनट बीच में से जो लाभ था, लगे रहो। हालेलुया। तो फिर मैंने 1 घंटा पूरा लगा दिया। मैंने कहा भाई टाइम ज्यादा हो गया। फिर पब्लिक बोलती है लगे रहो। हालेलुया। 2.25 घंटे कनाडा में प्रचार किया, 2.25 घंटे। यहाँ पे आधे घंटे 35 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट में, कभी से ज्यादा, कभी कोई प्रचारक प्रचार नहीं करता। 2.25 घंटे वहां प्रचार हुआ कि वहां के चर्चों का इतिहास है। हालेलुया। अगर सुनने वाले लोग हों तो सुनाने वाले पर अभिषेक फैल जाता है। हालेलुया। भूखे हो तो खुदा उनको तृप्त करता है, फिर समय का किसी को कुछ पता लगता। हालेलुया। तो आइए फिर जो जीवन है, जीवन की सी चाल, नए जीवन की चाल चल रही है, वो जीवन है मसीही जीवन है, वो स्वर्गीय जीवन है, वो अनंत जीवन है, वो सामर्थ्य जीवन है, और 5वां नया जीवन पवित्र जीवन है। सात बजने से 5 मिनट पहले छोड़ दिया जाए आपको, तो मेरे पास अभी 1 मिनट है। हालेलुया। कौन सा जीवन है जी? कौन सा जीवन? पवित्र जीवन है। कौन सा जीवन है? नया जीवन। नया जीवन, इसका 5वां स्टेप कौन सा है? पवित्र जीवन। तो आप दिल पे हाथ रख के बोलो, जब मैं पवित्र जीवन बोल रहा हूं तो आपको कैसा लग रहा है? दिल पे हाथ रख के बोलो, पवित्र ही है। दिल पे हाथ रख के पवित्र ही है। हालेलुया। तो मैं तो आपकी तरफ उंगली करके नहीं बोल सकता आपका जीवन पवित्र नहीं है। ये कौन जानता है? आप जानते हो, और आपका परमेश्वर जानता है, और कोई जानता। तो पवित्र जीवन हम कैसे बोल सकते हैं? जब 24 घंटों में से 7-8 घंटे तो हम सोने में गुजार देते हैं, और उसमें से 4-5 घंटे टेलीविजन में गुजार देते हैं। बाकी लड़ाई झगड़े में, काम धंधे में, दूसरे की निंदा करने में, चुगली करने में। तो इसमें पवित्र जीवन का तो कोई दिखाई दे नहीं देता। हालेलुया। तो क्या हम लोगों में से किसी ने जय पाई है कि हम इस बात को रोक देंगे? आज आप में कोई ऐसा भाई बहन है ये आज यहाँ से ये समर्पण लेकर चले कि मैं आज से टेलीविजन नहीं देखूंगा? देखना है? सारे बोल रहे हैं कितने जने नहीं देखते? फिर आप देखते नहीं हो, अच्छी बात है। तो बाकी देखते हैं। तो आज ये समर्पण में जाना चाहते हैं, टेलीविजन नहीं देखूंगा, क्योंकि टेलीविजन में आप जो मर्जी देखो, बोलो हम तो सीरियल देख रहे हैं तो घर की कहानी होती है, उसमें क्या है? ठीक है ना? आप तो खबरें सुनते हैं, उसमें क्या है? तो खबरें सुनते सुनते बीच में मशहूरी आ जाती है, रूपा की अंडरवेयर पहनिएगा। अगर मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोलते हैं ना किसकी अंडरवेयर? तो अगर आप भक्ति का भी चैनल देख रहे हो तो मशहूरी वालों ने तो चैनल पे जो है वो इसीलिए फेंकना है कि वो पैसा ले रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो भक्ति का चैनल देख रहे हो, भक्त बोल रहे हैं, पादरी बोल रहा है, या कुछ भी बोल रहा है, भाई पवित्र करो, साथ में रूपा का अंडरवेयर पहनिएगा। तो ध्यान कितने चला गया? तो इसकी बात छोड़ो, रूपा की अंडरवेयर छोड़ो, क्या क्या रूपा को पहना जाता? सब कुछ बोलते ही पहनेगा, तो साथ में रूपा को भी दिखाते हैं कि नहीं? बोलो, औखी बातें हैं, मुश्किल बातें हैं, गंदी बातें हैं।
लेकिन वचन में लिखा है जब अंधेरे की बातों को से पर्दा उठाया जाता है तो रोशनी प्रकट होती है। हालेलुया। आप जितना मर्जी टेलीविजन देखो, बोलोगे ना तो आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ देखना पड़ ही जाता है। तो वो शैतान की चलाकी होती है। शैतान क्या करता है, आपको भक्ति उसमें बैठे बैठे आपने समर्पण ले लिया, मैं तो आज से पवित्र जीवन, साथ में जब वो बोल दिया तो ध्यान किधर चला गया। तो इसलिए पवित्र जीवन है ना, बहुत सी बातें जो हमारी पवित्रता को क्या करती है, खराब करती है, नष्ट करती है। उन बातों को अपने जीवन से क्या करना है, निकालना। तो ठीक है, टेलीविजन पर जय होगी। आप में से बहुत से लोगों ने टेलीविजन पर क्या कर लिया है, जय पा लिया है। तो कुछ किसी हिस्से से आपके जीवन में पवित्रता का जीवन शुरू होना शुरू हो गया है। हालेलुया। टेलीविजन को छोड़ दिया, मोबाइल पकड़ लिया, तो मोबाइल में भी टेलीविजन है कि नहीं? पवित्र लोगों बोलो, है ना? टीवी से बहुत ज्यादा किसमें है, संसार भर की फिल्में, संसार भर के सीरियल, संसार भर के और जो चैनल चलते हैं नाचने के, गाने के, कंपटीशन के, सारे उसमें है। तो टेलीविजन की जरूरत क्या है जब हमारी बात कहां से बन रही है? तो इसका मतलब आपने सोचा मैंने टेलीविजन छोड़ दिया, मैं क्या हो गया, पवित्र हो गया। लेकिन खुदा शैतान ने क्या पकड़ा दिया, फोन पकड़ा दिया। तो फोन में कितनी खूबी है। आप फोन पर गंदी मंदी कुछ देख रहे हो, आपकी मम्मी या डैडी ऊपर से आ गया, एक स्विच दबाओ, प्रोग्राम गया। हालेलुया। आपने साबित कर दिया कि मम्मी डैडी पर कि मैं तो फोन पे ज्यादा ध्यान देता नहीं। ऊपर रिकॉर्ड हो गया। कहाँ रिकॉर्ड हो गया भाई? अभी याद करो अपनी हरकतें। पंजाबी में कहते हैं करतूतें। एक पंजाबी में भजन भी है, मसीह तेरियां करतूतां ज़ाहिर हो जानियां, पापा में जेड़ियां तू मौजां नहीं माणियां। हालेलुया। हालेलुया। वहां पे तो आपने डिलीट कर दिया, लेकिन वहां पे डिलीट होता नहीं। व्हाट्सएप पर कुछ चैट आप लोग डिलीट कर देते हो, लेकिन व्हाट्सएप की जो कंपनी है ना, वहां पे डाटा क्या होता है। अगर कल कोई आपकी व्हाट्सएप पे आपकी घरवाली किसी और मर्द से बातें लूटे करती है, तो घरवाला आता है तो उसको डिलीट कर देती है। तो घरवाले को अगर शक पड़ जाए तो कहां से निकाल सकता है, बोलो? व्हाट्सएप कंपनी से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। सारा जान हो जाएगा क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा है। तो अगर यहाँ पे व्हाट्सएप वाली कंपनी के पास डाटा रहता है, तो स्वर्ग वाली कंपनी के पास। हालेलुया। तो व्हाट्सएप की जो कंपनी है, उसमें जो मशीनरी है जिसमें सारा डाटा डाला जाता है, मान लो बाहर आ जाए, उनका ऑफिस ही गायब हो जाए, वो सारा डाटा खत्म हो जाए, तो और डाटा कहां पड़ा है जहां खत्म नहीं होता। अभी सच में बोलना डर आ रहा है नहीं। जब जीवन की किताब खुलेगी ना, तो वो किताब ऐसी है जिसमें आपकी वीडियो है। क्या है? ऐसे किताब खोलोगे ना, जैसे हम ये टैब खोलते हैं तो वीडियो आ जाती है, ऐसे वो किताब के पन्ने खोलेंगे, आपकी एक एक हरकत और हरकत करने के पीछे का राज, छुपाने का राज, दिखाने का राज, वो सारे क्या हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे। तो फिर पवित्र जीवन जीने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा। कौन क्या करना है, कौन सी चीज है जो मुझे अपवित्र करती है, कौन सी बात है जो मुझे अपवित्र करती है। तो मसीही जीवन कौन सा जीवन है, क्या सुन रहे हैं, पवित्र जीवन। तो अभी मैं इसको बोल नहीं रहा, अभी तो इसको ट्रेलर दे रहा हूं। तो आगे है जो मसीही जीवन है, छठी बात, जो मसीही जीवन है
परमेश्वर के पुत्र का जीवन है। कौन सा जीवन है भाई? अब मेरी बहनें पीछे बैठी हैं, कौन सा जीवन है भाई? मसीही जीवन। कौन सा जीवन है? सब बोलो बहनें मेरी। तो ये परमेश्वर के पुत्र का कैसे जीवन बन गया? क्योंकि पुत्र ने ही तो आपके लिए कुर्बानी की है। तो पुत्र का सर ही तो आपके ऊपर लगा है, तो सर से ही तो पहचान होती है ये किसका सर है। हालेलुया, हालेलुया। सर से पहचान होती है ना। तो कलीसिया पर कौन सा सर लग गया? प्रभु यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह कौन है? पुत्र है। तो हमारा जीवन कौन सा हो गया? परमेश्वर के पुत्र का जीवन। इसका मतलब जो जीवन हमारे सर के ऊपर लगने से पहले यीशु मसीह ने अपना सर हमारे सर पे रखने से पहले गुजार दिया, वो अभी हमने गुजारना है। वो जीवन किसने गुजारना है? हमने गुजारना है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र का जीवन है हमारे पास। तो इसमें वचन की आयतें कौन कौन सी आएगी, कितनी आएगी, कितनी सैकड़ों आयतें आएगी, वो तो मैं अभी बता नहीं रहा, लेकिन ये बता रहा हूं कि ये किसका जीवन है? परमेश्वर के पुत्र का जीवन। हालेलुया। कितनी बातें होंगी मसीही जीवन की? कौन कौन सी? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बताऊं कि नहीं? सच में मजा आ रहा है? ऐसे महसूस हो रहा है कि अभिषेक हम पर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो 7वां जीवन है ऊंची बुलाहट का जीवन। मेरा बुलावा कौन सा है? ऊंचा। मुझे मोदी ने नहीं बुलाया। हालेलुया। मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया नहीं। मुझे जमीन के किसी बलवंत ने बुलाया मुझे जमीन के किसी बलवान ने बुलाया, किसी विद्वान ने बुलाया नहीं। मेरा बुलावा ऊंचा है, जमीन से नहीं। तो मुझे किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। तो जिसने बुलाया होता है आप उसकी तरफ जाते हो कि नहीं? मान लो मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया है, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? वो कहां रहता है अमेरिका का राष्ट्रपति? अफगानिस्तान में? बांग्लादेश में? अच्छा, अमेरिका में। तो फिर मुझे कहां जाना पड़ेगा? सफर कौन सा तय करना पड़ेगा? रोड कौन सा तय करना पड़ेगा? अमेरिका का। हालेलुया। इसका मतलब है जब मैं अमेरिका की तरफ बढ़ूंगा तो मेरी बुलाहट है, मुझे अमेरिका के राजा ने बुलाया है। तो जब मैं रास्ते में जाऊंगा तो मेरे पास एक स्लिप होगी, उस पर भी लिखा होगा ये राष्ट्रपति की तरफ से बुलाया गया है। तो कोई रोक लेगा? और उसे बोलता कौन मुझे रोक सकता? कोई तलवार, कोई दूध, कोई ताकत, कोई रोक सकती है? हालेलुया। क्योंकि उस पे लगी हुई मोहर, मुझ पे लगी हुई पवित्र आत्मा की मोहर ये साबित करती है कि मेरा बुलावा कहां का है? ऊंचा है। तो मुझे किसी राजा ने नहीं बुलाया, राजाओं के राजा ने बुलाया है। हालेलुया। किसने बुलाया? राजाओं के राजा। तो फिर मेरा सफर जब तय होता जा रहा है तो मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं देखता हूं कितने कितने किलोमीटर मैंने सफर तय कर लिया। मैंने भारत क्रॉस कर लिया। हालेलुया। मैंने पाकिस्तान क्रॉस कर लिया, मैंने अफगानिस्तान क्रॉस कर लिया। तो आप भी देखो कुछ क्रॉस हुआ। जब से बुलाया है वहीं बैठे,
वो बोलता है मैंने तो बुलाया है, तू उठता क्यों नहीं? तू तो उठता है सुबह 10 बजे, बुलाया किसने? जिसको बुलाया होता है, इतनी बड़ी बुलाहट जिसकी होती है, वो चैन से बैठता है? उसको तो चाय बहुत होता है, शौक बहुत होता है, आनंद भी बहुत होता है, देखो मुझे किसने बुलाया। उसकी तो नींदें हराम हो जाती, रात को उठ उठ कर बैठ जाता है प्रार्थना में, प्रभु मुझे बुलाया है, मेरी माँ को भी बुला ले, मेरी पत्नी को भी बुला ले, मेरे परिवार को भी बुला ले, मेरे पड़ोसी को भी बुला ले। हालेलुया। तो वो प्रार्थना करता है, वो वचन पढ़ता है, वो मनन करता है, वो दास से मिलता है। हालेलुया। क्योंकि जब हमें अफ्रीका का बुलावा आएगा तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे? अम्बेसी में जाएंगे। अम्बेसी जानते हो आपको? कोई अम्बेसी, यहाँ पे राजदूत बैठता ना अमेरिका का, तो कहां पे जाएंगे? जब बुलावा आएगा तो किसके पास जाएंगे? राजदूत के पास जाएंगे। अम्बेसडर उसको बोलते हैं, जो अम्बेसी में होता है मेन, उसको क्या बोलते हैं? अम्बेसडर। तो अम्बेसी क्या है हमारे लिए? संगति है। अम्बेसडर क्या है? खुदा के दास ही है, दूत है ना। खुदा के दास क्या है? उसके पास जाएंगे, उसको बोले कि हाँ कौन सी फाइल और भरनी है, कौन सा और प्रोग्राम चाहिए, कौन सी जन्म का सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा मेरी स्टडी का सर्टिफिकेट चाहिए, कैसा कैसा, वो सारा क्या करेगा? चेक करेगा, साथ में देखेगा कि ये नोटेड है। हालेलुया। ये चेक हुआ है, इस पर स्टैंप है, क्योंकि स्टैंप के बगैर कोई भी फार्म अम्बेसी कबूल करती नहीं है। तो दास भी चेक करता है ना, ये इतनी देर से आ रहा है अम्बेसी में, कलीसिया में, इसकी छुट्टियां कितनी, तो छुट्टियों के आधार पर स्टैंप कर दी जाएगी कि ये विश्वासी मंजूर है। तो हम तो जब मर्जी छुट्टी करके बैठ जाते हैं, दास को कोई नहीं, दसवंध की जगह पे और 10-20 रुपए और फालतू दे देंगे, दास को छोड़ जाएगा, ऐसे सोचते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ऐसी बातों पर पर्दाबाज डालते जाते हैं। इसका मतलब जब हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो जो दूत हमारे लिए रखा है ना, इसी ने तो आगे जाके सिफारिश करनी है ना। खुदा पूछेगा ये किसका विश्वासी है, तो दास बोलेगा जी मेरा है। हालेलुया। तो इसकी फाइल तो भाई करप्ट है, इसकी फाइल तो ठीक नहीं, तो वो फिर कहां जाएगा? इसकी फाइल ठीक नहीं होगी, कहां जाएगा भाई? फाइल वाला बोलेगा मैं तो वर्शिप बहुत बढ़िया करता था भाई। हालेलुया। मैं तो गवाही बहुत देता था भाई। हालेलुया। मैं तो चर्च में लोगों को बहुत लाता था। हालेलुया। बोलेगा हम मानते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है आप कर रहे थे, लेकिन जीवन नहीं बना। क्या नहीं बना भाई? हालेलुया। मान लो आप 5 रूही एक एतवार को चर्च में ले, तो पादरी ने पूछ लिया भाई आप पिछली बार चर्च में ले आए, तो खबरदार पादरी, पता है कितने रूहे लेके आया? कितने? 5। हालेलुया। जाके घर वाले की पिटाई कर देता है, तू तो कोई ले आ नहीं सकी, मैं कितने लाया? 5। तो उस 5 रूह को लाने के कारण पीछे क्या कुछ हुआ? तो जीवन कौन सा है? ऊंची ऊंची बुलाहट का जीवन है ना। तो विचार भी कौन से होने हैं? ऊंचे। हालेलुया। तेरा स्टेटस भी कौन सा होना है? ऊंचा। हालेलुया। तो ये है विषय जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, वो है नया और नए जीवन के 7 स्टेप या 7 सूत्र। तो हम लोगों ने ये अभी जब देखा है, तो मेरे ख्याल सब लोगों ने अपने अंदर कुछ कमियां देखनी होगी। ये भी मेरी अभी जिम्मेदारी बहुत बाकी है। मसीही जीवन की भी अभी जिम्मेदारी बाकी है, स्वर्गीय जीवन की भी जिम्मेदारी बाकी है, अनंत जीवन की भी जिम्मेदारी बाकी है, सामर्थ्य जीवन की भी जिम्मेदारी बाकी है, पवित्र जीवन की भी जिम्मेदारी बाकी है, परमेश्वर के पुत्र के जीवन की भी
जिम्मेदारी, बाकी है ऊंची बुलाहट की जीवन की भी जिम्मेदारी बाकी है। तो पूरी करनी है ना, तो पूरी करनी है तो इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना। हंस गए ना? हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब आपको सिखाने के लिए खड़े हैं ना, हम ऐसे भाई हैं, जब हमको पता चलता था फलाना टीचर के पास प्रभु का प्रकाशन है, तो हम वहां की दूरी देखते नहीं है, वो कितनी दूर है, बस ये देखते थे वो कब आएगा। हालेलुया, वो कब आएगा, कहां आएगा। तो हम अगर साइकिल पर होता साइकिल पर चले जाते, स्कूटर पे होता स्कूटर पर चले जाते, गाड़ी से होता गाड़ी से चले जाते, रेलगाड़ी से होता तो रेलगाड़ी से, क्योंकि हम उसको क्या समझ कर जाते थे, ये रब का दूत है। कौन है भाई? इसके पास मेरे लिए संदेश है, संदेश है, इसकी सुनूंगा मेरा जीवन बनेगा। हालेलुया। ऐसे कीमत देते हुए हम सीखेंगे तो जीवन बन जाएगा। जब जीवन बनेगा घर में परिवर्तन आएगा, घर से दुष्ट की शक्तियां अपने आप भागेगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वचन होगा। जब वचन का संदूक पुराने नियम में लेकर चले थे ना, तो नदी क्या हो गई थी, उल्टी बहने शुरू हो गई, क्योंकि संदूक उनके कांधों पर था। हालेलुया। वचन आपके दिल में मन में होगा तो अंधकार की शक्तियां उल्टी चलेंगी। क्या चलेंगी भाई? उल्टी चलेंगी। समुद्र रास्ता दे देंगे, शेर मुंह बंद कर लेंगे, आग आपका कुछ भी बिगाड़ सकेगी नहीं। बस एक मन बना लेना है कि मैं उसको जानना चाहता हूं, मैं अपने नए जीवन को जानना चाहता हूं। तो आप फिर नए जीवन की पहली बात के लिए कुछ वचन पढ़ते हैं, जितना अभी 10-15 मिनट होगा, फिर आगे फिर आप इसको चालू रखेंगे जब खुद आ चलेगा। तो पहली बात लिख लो, मसीही जीवन, मोटा करके लिख लो उसका ही, मसीही जीवन। पहला यही देखा था ना, नया जीवन कौन सा जीवन है? मसीही जीवन। तो मसीही जीवन जो है उसके लिए उसके नीचे लिख लो, हर रोज बदलने वाला जीवन। मसीही जीवन कौन सा जीवन है भाई? हर रोज बदलने वाला जीवन। 1 घंटे के लिए बदलने वाला जीवन, बंदगी में बदलने वाला जीवन, हर रोज 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 बदलने वाला जीवन। बच्चा बदलता जाता है, दांत आते जाते, मूंछ आती जाती, कद बढ़ता जाता, रूप बदलता जाता। बेटी हो तो मां की सूरत आ जाती है, बेटा हो तो बाप की सूरत आ जाती है। इस ऐसे ही हमारे साथ होता है। मसीही जीवन में मसीह की सूरत बनना, मसीह की सूरत बनने के लिए जीवन क्या होना है? रोज बदलना है। हालेलुया। कितने दिन बदलना है? तो पढ़ लीजिए इसके लिए आयत नहीं, उसके नीचे एक और बात लिखो। पहले लिख लिया मसीही जीवन, नीचे लिख लिया हर रोज बदलने वाला जीवन। तो हर रोज बदलने वाले जीवन में पहली बात हम देखते हैं, पुराने स्वभाव को ईश्वरीय स्वभाव में बदलना। मसीही जीवन में पहली जिम्मेदारी क्या आ जाती है? पुराने जीवन को कौन से स्वभाव में बदलना है? पुराना जीवन है गाली निकालना, तो नया जीवन क्या होना है? गाली बंद कर देना। पुराना जीवन है चोरी करना, तो नया जीवन क्या हो जाना है? चोरी बंद करना। हालेलुया। तो जो जो पुरानी बातें हैं वो सारी की सारी क्या करते जाना है? बदलते जाना है, बातें नहीं होती जाना। तो स्वभाव पुराना बदलना है, उसके लिए वचन वाले फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे आराम से पढ़ो, इनको पीछे पीछे बुलाओ बुलाओ। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। किसके जैसा?
ओके, कौन सा जीवन है मेरा? मसीही जीवन। तो स्वभाव भी कौन सा होना है? जैसा था वैसा ही तुम्हारा भी हो। अदन की वाटिका से हमारा स्वभाव क्या हो गया? जब निकल गए बदल गया, बिगड़ गया। लेकिन उस बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारने के लिए यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई। तो यीशु मसीह की कुर्बानी पर मेरे विश्वास करने के कारण परमेश्वर मुझे एक जिम्मेदारी दे रहा है। अगर तूने मसीह पर विश्वास किया है तो तेरा पुराना स्वभाव किसके जैसा होना है? मसीह के जैसा। तो बोलो, करना है कि नहीं? मसीह के जैसा करना है। तो कैसे बोला करना है? एक दूसरे से कैसे बातें करनी है? पादरी से कैसे बातें करनी है? पादरी से कैसे बोलना है? पास्टर जी। तो हमारे यहाँ हरियाणा शहर में और एक जगह में हम लोग गए, तो वहाँ पे पास्टर को पता क्या बोलते थे? गांव के लोग थे तो कुछ ऐसे अनपढ़ लोग थे तो बोलते थे पास्टर। पास्टर भी नहीं, क्या? ओ पास्टर किधर आया? पास्टर किधर जा रहे हैं आप? पास्टर आज मंदिर नहीं जा रही? पास्टर पास्टर जी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर को क्या बोलना है? पास्टर। तो कई पास्टर को पाजी पाजी बोलते, अंकल अंकल बोलते। तो बोलना है सब। तो पास्टर को जो रुतबा आपकी कलीसिया में दिया गया उसी नाम से उसको बोलना है, क्योंकि जिस नाम से आप बोलोगे वही आशीष आप पाओगे। हालेलुया। तो अगर उसको पाजी बोलते तो पाजी तो आप सब्जी वाले को भी बोल देते। हालेलुया। तो इसका मतलब आपकी नजर में सब्जी वाला तो पादरी कौन से हो गए? दोनों एक ही हो गए। हालेलुया। अंकल बोल देते हो, उधर कपड़ा प्रेस करने वाले को अंकल बोल देते हो, तो पादरी को भी अंकल। तो इसका मतलब पादरी और अंकल कपड़े वाले में आपकी नजर में कोई भेद नहीं। तो इसीलिए आपको पास्टर की ब्लेसिंग है वो आप तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि आप पास्टर को अंकल बोल रहे हो। थानेदार को हम लोग अगर थानेदार साहब नहीं बोलेंगे तो उसके रुतबे का निरादर होता है। अगर पास्टर को हम पास्टर जी नहीं बोलेंगे तो उसके रुतबे का क्या होता है? निरादर होता है। तो इसीलिए हमारा स्वभाव क्या होना है? मसीह के स्वभाव जैसा बनना है। कैसा स्वभाव? मसीह के स्वभाव जैसा। तो मसीह का स्वभाव क्या है? वो हरेक को क्या देता है? इज्जत दे रहा है। एक बहन पाप करते हुए पकड़ी गई, तो पाप करते हुए जब पकड़ी तो पकड़ने वालों को उन्हें उसको ऐन वक्त पर दबोचा और लाकर यीशु के सामने रखा। हालेलुया। तो यीशु को बोलते इसको सजा दी जाएगी, क्या करना है, क्या करना है? तो उसने बोला कि इसको सजा दे दो, लेकिन इसको पत्थर पहले वही मारेगा जो खुद निर्दोष है। हालेलुया। तो जब वो आगे आने लगे तो यीशु उनके पाप क्या करने लगा? लिखने लगा। तो पढ़ते गए और पत्थर फेंकते गए। कोई पत्थर के मारने वाला मिला नहीं, उसको बोलता कोई मिला नहीं, बोलती सब चले गए। तो बोलता बेटी तेरे पाप क्या हो गए? उसको वो व्यभिचारण के रूप में पकड़ के लाए, उसका नाम व्यभिचारण रखा, लेकिन यीशु ने उसको क्या बोला? बेटी। क्या आपके गांव में, आपके पड़ोस में गंदा काम करने वाली, धंधा करने वाली बहन को आप ऐसी रिस्पेक्ट दे सकते हैं? आप तो उतना वो गंदी होगी भी नहीं जितना आप बातें कर करके उसको गंदी बना देते हैं। हालेलुया। तो मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं। हालेलुया। एक पापन औरत यीशु के पास आई और आंसुओं से उसके पैरों को क्या करने लगी? और अपने बालों से उसने टॉवल भी नहीं इस्तेमाल किया। क्या किया? बालों से उसके पैरों को क्या करने लगी? साफ करने। और बाकी सब देख रहे हैं, गंदी औरतें यीशु के चरणों को छू रही है।
बाकियों का विचार क्या है? ये गंदी और वो आपस में विचार करें, अगर ये सच में रब का बंदा होता है तो उसको पता चलता है ये गंदी है। तो क्या है, यीशु को पता नहीं है वो गंदी है? बोलो। लेकिन यीशु उसको क्या बोल रहे हैं? बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, और आज से जब भी प्रचार होगा तेरा जीवन जरूर होगा। हालेलुया। तो वो लड़की इतने पवित्र संत से जब ऐसा सुन रही है, उसने उसके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं, उल्टा माफ कर दिया, तो उसने भी अपना सारा जीवन यीशु को अर्पण कर दिया। ऐसा है ना, जब आप ऐसे गंदे मंदे लोगों से बढ़िया तरीके से पेश आओगे तो एक दिन क्या करेंगे? अपना जीवन समर्पित कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को पवित्र समझते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, मैं इस चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूं, मैं तो हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ। वो बोलता तेरे रोजे का कोई फायदा नहीं, वो चुंगी लेने वाला मुझे पसंद है, वो अपने पापों के लिए दुहाई देता, माफी मांगता चला गया। तू अपने धर्म गिना रहा है और उसको दोषी ठहरा रहा है, तो मैं तो उसको ही धर्मी ठहराऊंगा। ये है स्वभाव किसका? मसीह का स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का स्वभाव लेकर हम जब चलेंगे तो बहुत से लोग हमारे साथ चलेंगे। जब मसीह का स्वभाव लेकर लोग गए ना, तो राजाओं के पास जब गए ना, राजाओं ने अपने तख्त छोड़ दिए। इस संसार की गवाहियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक फिल्म स्टार है लड़की, नगमा है उसका नाम, नगमा। फिल्मों में काम करने वाली लड़की है नगमा। बहुत खूबसूरत लड़की है, बड़ी जबरदस्त उसकी फिल्में रही, फिल्मों में काम करती रही। लेकिन जब उसको यीशु की सच्चाई सुनाने वाला एक भाई मिल गया ना, उसने फिल्में छोड़ दी, लाखों रुपया छोड़ दिया। हालेलुया। और सादा हो गई, कोई फैशन नहीं करती। जब भी आप उसको देखोगे उसके ऊपर कोई फैशन नहीं होगा। उसको फैशन से किसी ने मना नहीं किया, उसका मन ही सादगी से भर गया। उसका मन आ गया, मैं इस जगत की खूबसूरती चाहती, इस जगत की शोभा चाहती नहीं हूँ, क्योंकि ये जगत की शोभा तो फूल की मानिंद है, थोड़ी देर रहेगी, बाद में मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जॉनी लीवर ने भी यीशु को कबूल किया, लेकिन फिल्में छोड़ी ऐसे भी, पुराना जीवन छोड़ा। उसको सुनने वाले भी लाखों हैं, वो जॉनी लीवर की तरह बनेंगे, तो उसको सुनने वाले भी लाखों हैं, वो उसकी तरह बनेंगे। तो जैसा जीवन आप लेके चलोगे, लोग वैसे ही बनेंगे। जो पुराना जीवन नहीं छोड़ के चलेगा, उसके पास पुराना जीवन ना छोड़ने वाले चलेंगे। जो पुराना जीवन छोड़ के चलेगा, उसके पास पुराना जीवन छोड़ने वाले चलेंगे। आप कैसे चलते हो? आप लोगों को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने चर्च में ऐसा कोई प्रचार नहीं करते कि आपने फैशन नहीं करना, आपने गहने नहीं डालने, आपने उल्टे सीधे कपड़े नहीं पहनने। हम कभी ऐसा कोई प्रचार नहीं करते। सच्चाई का प्रचार करते हैं, लोगों को अपने आप ही पता चल जाता है क्या पहनना है और कैसे चलना। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे भी हमारा किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, फैसला आपके हाथ में है। जैसे आदम के हाथ में फैसला दे दिया था, इस पेड़ का फल खाना नहीं, लेकिन जब वो खा रहा था उसको रोका भी, खुदा ने उसको रोका ही। तो उस टाइम खुदा अंधा था जब वो फल खा रहा था, यहाँ आदम अंधा था, दोनों की आंखें क्या थी? हालेलुया। लेकिन खुदा ने उसको रोका, बता दिया, फैसला उस पर छोड़ दिया। हालेलुया। हम बता रहे हैं, किसी पर प्रेशर डाल नहीं, फैसला आपके अंदर से आवाज क्या आती है, मैंने अपना जीवन कैसा गुजारा।
तो वचन क्या पढ़ा है? फिलिपियों 2:5 ऊंची आवाज में पढ़ दो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो इस लाइन के आगे इसका प्रकाशन लिखो। आयत में लिखना, प्रकाशन लिखो। क्या प्रकाशन है? क्या इसका भेद है? वो है हर रोज मेरा स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा बनना है। रोज कोशिश क्या होनी है? हम तो थक कर अपना स्वभाव हमारे ऊपर ज्यादती करने वाले जैसे बना लेते हैं, है ना? वो अगर लूटता है तो हम भी लूटना शुरू कर देते हैं। वो अगर गाली निकालता है तो हम भी गाली निकालना शुरू कर देते हैं। वो अगर चुगली करता है तो हम भी चुगली करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या करना था? अपना स्वभाव, उसका स्वभाव नहीं बन रहा है तो उसका लेखा वो देगा। तुझे पहुंच गया वचन कि स्वभाव मसीह जैसा होना है, तो तूने क्या करना है? रोज रोज अपने स्वभाव को कैसा बनाना है? मसीह जैसा बनाना है। तो माफ करना, यहां तक कि आज हम सुन सकते थे। आगे खुदा चाहेगा तो वचन बहुत है, खुदा चाहेगा तो समय और दिन खुदा के दास आपको बता देंगे। आंखें बंद करिए, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। अपने अपने दिल पे हाथ रख लो। आज आपने 3 घंटे सच्चाई को सुनने के लिए दिए, सच्चाई में आराधना करने के लिए दी, और खुदा ने भी अपने मन की बातें आपसे की, और मैंने भी पूरी वफादारी से जो खुदा ने मुझे भेजा बिना मिलावट आप तक पहुंचा दिया। मैं आपके चेहरे देखकर डरा नहीं, झिझका नहीं, लेकिन खुदा की सच्चाई आप तक पहुंचा दी। और इसी सच के वसीले से मैं अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, ये सच्चाई आपको आजाद कर दे। सब बंधन नष्ट हो जाएं, हर प्रकार के रोग नष्ट हो जाएं, हर प्रकार के बंधन टूट जाएं, दुष्ट की शक्तियां, उनके प्रभाव नष्ट हो जाएं, और आपका जीवन नया जीवन मसीह का जीवन हो जाए, रोज बदलने वाला जीवन हो जाए। ऐसी कृपा कर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।